Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Sciences, Lahore. And today we will discuss nomenclature of muscle. कल हमने स्टार्ट किया था the muscular system for BS Nursing first semester. And today this is our second lecture of the muscular system. And our topic is nomenclature of muscle. किस तरह से हमने डिफरेंट मसल को डिफरेंट नेम दिए हैं अकॉर्डिंग टू शेप साइज नंबर ऑफ हेड्स अटैचमेंट। मतलब इससे हमें आसानी होती है मसल को जानने में, उसकी पोजीशन को पहचानने में, उसकी साइज शेप को पहचानने में कि हमारे साथ कितनी पोजीशन, कहाँ पे उसकी पोजीशन है, डायरेक्शन कौन सी, स्ट्रक्चर कैसा है। तो उस हिसाब से हमने मसल को नाम दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप के लिहाज से हमने किस तरह से उसको नाम दी है मसल को। डेल्टाइड अगर हम बोले किसी मसल को तो इट्स मीन इट इज ए ट्राइंगुलर शेप। क्वाड्रेटस हमारे साथ जो क्वाड एंगुलर शेप होता है जिसमें पावर एंगल होते हैं, जिसे हमारे साथ क्वाड्रेटस फिमोरस है। रोम्बाइट हमारे पास डायमंड शेप मसल होता है, जैसे हमारे पास रोम्बाइट मेजर मसल होता है। टीरिस हमारे साथ राउंड शेप होता है एंड ग्रेसिलिस सिलेंडर शेप होता है, जैसे पतला सा। लुम्ब्रिकल हमारे पास वर्म लाइक होता है। हमारे जो लुम्ब्रिकल और पाम मसल है वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। एंड रेक्टस हमारे साथ एक स्ट्रेस मसल होता है, रेक्टस एब्डोमिनस एब्डोमिनल के जो मसल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट मसल को। डेल्टाइट को आप देख सकते हैं क्वाड्रेटस फिमोरस रम्बाइड एंड ग्रेसिलिस मसल ऑफ द टाई। अब साइज के लिहाज से किस तरह से हम उसको नेम दिए हैं। मेजर, अगर पेक्टोरलिस मेजर आ जाए तो इस मीन इज ए बिग मसल। माइनर मीन स्मॉल, ये तो सिंपल टर्मिनोलॉजीज है। लॉन्गेस्ट लॉन्ग एंड ब्रीविस मीन स्मॉल, जैसे एब्डक्टर पोलिसिस ब्रीविस एंड लेटिस्मस मीन ब्रॉडेस्ट, जिसकी वेट हमारे साथ ज्यादा हो। एंड लॉन्गिस्मस मीन लॉन्गिस्ट मसल, जैसे तोरस हमारे साथ एक मसल है तोरेसिस, ये हमारे साथ लॉन्गिस्ट मसल है। नेक्स्ट हमने अटैचमेंट के हवाले से उसको नाम दिए है, कहाँ पे ये मसल अटैच है। फ्रॉम स्टर्नम एंड क्लेविकल टू मिस्टाइड प्रोसेस, उसको हम जो स्टर्नम से स्टार्ट हुई है और क्लेविकल तक मसल जाते हैं मिस्टाइड तक, उसे हम स्टर्नो क्लेडो मिस्टाइड मसल कहते हैं। एंड फ्रॉम ह्यूमरस टू अल्ना, इसको हम ब्रेसिलिस कहते हैं। ह्यूमरस एंड अल्ना के साथ जो मसल अटैच है उन सारों को हम कंबाइनली ब्रेसिलिस कहते हैं। अब इसमें दूसरा हमारे साथ है नंबर ऑफ हेड और ओरिजिन या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कितने पॉइंट के साथ वो अटैच हुआ है, कितने नंबर ऑफ ओरिजिन है जहां से मसल निकला हुआ है। अगर बाइसेप है तो इट्स मीन इट हैज 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड ट्राइसेप मीन इट हैज 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। बाइसेप हमारे साथ ह्यूमरस बोन है, उसके ऊपर बाइसेप मसल होता है, उसके नीचे वाले पार्ट पे ट्राइसेप मसल होता है। क्वाड्रिसेप हमारे साथ उसकी 4 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो फिमोरस मसल है। एंड डाइगेस्टिक मीन उसकी 2 अटैचमेंट है, 2 बिलीस है उसकी। हाफ मसल या हाफ टेंडन, इसको हम सेमी टेंडिनियस भी कहते हैं। एंड सेरेटेड एज, सेरेटर एंटीरियर उसका जो एज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइसेप मसल के हमारे पास 2 हिट है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। फिर हमारे साथ एक मेडियल है, लेटरल है ट्राइसेप का, एक लॉन्ग हिट है। यहाँ पे आप क्वाड्रिसेप को देख सकते हैं, उसके हमारे साथ 4 हिट है।
एंड यहाँ पे आप डाइजेस्टिक को देख सकते हैं, उसकी एक एंटीरियर बिली है, दूसरा पोस्टीरियर है, मतलब एंटीरियर साइड पे भी अटैच है, पोस्टीरियर साइड पे भी अटैच है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, डेप्थ, कितना डीप ये मसल चला गया है, डेप्थ उसकी कितनी है, उस हवाले से हमने कुछ नाम दिए हैं। सुपरफिशियल मसल इट मीन इट इज ऑन सुपरफिशियल सरफेस, स्किन सरफेस, एंड प्रोफुंडस मीन इट इज डीप इन द स्किन, एक्सटर्नस मीन इट इज एक्सटर्नल, जैसे हमारे पास एब्डामिनल वॉल के ऊपर जो मसल होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक ऑफ इंटीरियर एब्डामिनल वॉल, एंड इंटरनस मीन इट हैज इंटरनल मसल डीपली इन द स्किन। डायरेक्शन के हवाले से हमने उसको डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में। एक रेक्टस है हमारे साथ, रेक्टस पैरेलल टू मिडलाइन, जब एक मसल होता है उसको हम रेक्टस कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स हमारे साथ परपेंडिकुलर टू एब्डामन, मिडलाइन ट्रांसवर्स एब्डामन, एंड ऑब्लिक मसल जो डायगोनल होता है उसको हम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो साइड लाइन पे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हमारे साथ जो रेक्टस एब्डामिनस है, ट्रांसवर्स एब्डामिनस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। हमने पोजीशन के हवाले से उसको नेम दिए हैं, कहाँ पे ये लोकेटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। इंटीरियर साइड पे है तो इट्स मीन इंटीरियर इन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वी कॉल इंटीरियर फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। तो पोस्टीरियर हमारे साथ बैक साइड पे है, लेटरल साइड जो साइड वे पे होता है। मेडियल मीन मेडियल साइड, वास्टर्स मेडियल जो मसल होते हैं दरमियान में। सुपीरियर अपर साइड, इंफीरियर लोअर साइड, एंड सुप्रा मीन एबव, जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल है ऊपर होता है अपर एक्सट्रीमिटीज में। इंफ्रा लोअर, डॉर्सी मीन ऑन द बैक या बैक साइड ऑफ द बॉडी। ब्रेकी मीन ऑफ द आर्म, हाथ पे जो मसल होते हैं जैसे हम बाइसेप वगैरह कहते हैं। एंड फेमोरिस मीन ऑन द थाई, ऑरिस मीन ऑफ द माउथ, ऑरिस जिस मसल के साथ आ जाए उस मीन ये मसल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है माउथ में। एंड ओकुली मीन आई, जो ओकुली जिस मसल के साथ आ जाए इट्स मीन ये मसल हमारे साथ ओकुली आई में मौजूद है। यहाँ पे हमने एक्शन के हवाले से जो उसकी मूवमेंट होती है मसल के, उसके हवाले से हमने नेम लिए हैं। एक्सटेंसर हमारे साथ क्या है, इंक्रीज द एंगल बिटवीन फोर आर्म एंड पाम। ठीक है, हमारे साथ जो फोर आर्म एंड पाम के दरमियान एंगल को इंक्रीज करता है उसको हम एक्सटेंसर कहते हैं, मतलब एक्सटेंशन करते हैं जिसके जरिए। फ्लेक्सर, जब हम फ्लेक्जन करते हैं एंगल को डिक्रीज करते हैं, अपने हाथ को अपनी बॉडी के करीब लाते हैं। एबडक्टर मीन टेक अवे, जब आप अपनी बॉडी, अपने हाथ को बॉडी से अवे करते हैं, दूर ले जाते हैं। एंड एडक्टर मीन टूवर्ड द मिड लाइन, अपने हाथ को बॉडी की तरफ करीब लाते हैं। लिवेटर मीन टू एलिवेट, जैसे हम स्केपुला को एलिवेट करते हैं या कोई हाथ को एलिवेट करना है। डिप्रेसर टू पुल डाउन। सुपिनेटर मीन पाम एंटीरियरली, आपका जो फेस है वो अपवर्ड की तरफ हो। प्रोनेटर मीन टू डाउनवर्ड। कंस्ट्रक्टर टू नैरो, मतलब ये हमारे साथ एक नैरो मसल है। एंड डायलेटर मीन ये डायलेट करता है, मसल को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है पेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल। हमने मसल को थ्री कैटेगरी में फिर डिवाइड किया है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है। द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर वेरीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, फोर्स एंड रेंज ऑफ हैबिचुअल मूवमेंट एट ए पार्टिकुलर जॉइंट। मतलब उसकी मुख्तलिफ जॉइंट पे मोमेंट कैसी है, डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, द फोर्स ऑफ मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर एंड साइज ऑफ मसल फाइबर। मतलब अगर हमारे साथ मसल फाइबर की साइज बड़ी है, नंबर ऑफ मसल ज्यादा है, तो इट्स मीन वो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेटर मोमेंट होगी उस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मसल की साइज छोटी है, छोटी मसल है, तो उसमें इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता। एंड द रेंज ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द फाइबर। जितना मसल का लेंथ होगा फाइबर का, उतना ही मूवमेंट उसका ज्यादा होगा, रेंज ऑफ मोशन।
जैसे हमारे पास जो बाइसेप ट्राइसेप है उनका रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे साथ जो कार्पल बोन के ऊपर मसल है। द मसल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ देयर fasciculi into the following groups: parallel fasciculi, oblique fasciculi, and spiral or twisted fasciculi। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है हमारे साथ। पैरेलल fasciculi when fasciculi are parallel to the line of pull। लाइन ऑफ पुल हमारे साथ क्या है, द डायरेक्शन इन विच द मसल कंट्रैक्ट, मतलब जिस डायरेक्शन पर मसल कंट्रैक्शन करता है उसे हम लाइन ऑफ पुल कहते हैं। उसकी पीछे हमारे साथ क्या है, फाइबर लॉन्ग होगा, उसमें लार्ज रेंज ऑफ मोशन उसमें प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये पैरेलल है। जनरेट लेस फोर्स कंपेयर टू ओब्लिक मसल, छोटी सी फोर्स से कम फोर्स से ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसमें हमारे साथ जो इरेक्टस एब्डोमिनस है एंड बाइसेप ब्रेकिया है। ओब्लिक फिजिकली हमारे साथ जो मसल फाइबर रन एट एन एंगल टू द लाइन ऑफ पुल, मतलब वो एक ओब्लिक एंगल बनाता है जहां से उसकी कंट्रैक्शन होती है। इसमें हमारे साथ ट्रायंगुलर मसल आते हैं एंड पेनेट मसल आते हैं जो हमारे साथ इसकी फीचर है मोर मसल फाइबर फिट इनटू द सेम स्पेस एंड प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स, मोर पावरफुल है, स्मॉलर रेंज ऑफ मोशन। उसमें पावर ज्यादा होगी, ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर सकेगा, लेकिन क्या होगा उसमें रेंज ऑफ मोशन हमारे साथ उसमें इतना स्ट्रांग नहीं होगा जैसे हमारे पास रेक्टर लॉन्गस एंड रेक्टस फीमोरस मसल है। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है स्पाइरल और ट्विस्टेड फिजिकली, मसल फाइबर क्रॉस और ट्विस्ट अराउंड ईच अदर बिफोर रीचिंग द टेंडन, मतलब जहाँ पे उनका ओरिजिन पॉइंट है वहां तक पहुंचने से पहले उसमें ट्विस्ट आ जाती है जो कि कम्प्लेक्स मूवमेंट में हेल्प करता है, डायरेक्शन इजीली हम चेंज कर सकते हैं एंड हेल्प प्रोड्यूस स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन, जैसे ट्रापीजियस मसल है, स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड है, ये बहुत ज्यादा मसल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, कम्प्लेक्स मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ मसल हैं हमारे साथ। अब हमारे साथ एक्शन के हवाले से कौन कौन सी मसल है। Each movement at a joint is brought by coordinated activity of different groups of muscle, and these muscle groups are classified and named according to their function. प्राइम मूवर जो एगोनिस्ट है हमारे साथ जो कि मूवमेंट को इनहेंस करता है, एक कंट्रैक्ट टू जनरेट द फोर्स नीडेड फॉर डिजायरेक्शन, जैसे हमारे साथ बाइसेप मसल है, उससे हम जो मूवमेंट हमें ज़रूरत होती है, जो डिजायरेक्शन हम लेना चाहते हैं वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने हाथों से। एंटेगोनिस्ट उसके अपोजिट जो है ना, जो मसल की मूवमेंट को कम करता है, द मसल दैट अप्यूज द एक्शन ऑफ द प्राइम मूवर, मतलब जो प्राइम मसल की बाइसेप की जो मूवमेंट है, एक्शन है, उसको अप्यूज करता है, उसको कम करता है। एट्रिलेक्स आर lengthen when the prime mover contract along allowing for smooth and controlled movement, and the antagonist is responsible for returning the joint to its initial position. Tricep brachia relax to allow the bicep brachia to contract and initiate elbow flexion। हमारे साथ जो ट्राइसेप है, जब बाइसेप कंट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप हमारे साथ रिलैक्स होता है एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइसेप जो प्राइम मूवर है, ट्राइसेप उसके एंटेगोनिस्ट है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है, एंड जो ट्राइसेप है जब बाइसेप कंट्रैक्ट होता है तो रिलैक्स होता है तो ट्राइसेप कंट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है फ्लेक्सेटर। Flexator mean a muscle or group of muscle that stabilize a joint to provide a firm base for the prime mover to act upon। मसल ये स्टेबलाइज करता है जॉइंट को ताकि हम प्रॉपर एक्शन अप्लाई कर सके जो प्राइम मूवर मसल है। फॉर एग्जांपल रोम्बाइड मसल स्टेबलाइज द स्कैपुला by contracting and providing a solid base during the movement। हमारे साथ जो रोम्बाइड मसल हो स्कैपुला को स्टेबलाइज करता है ताकि प्रॉपर मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। साइनर्जिस्ट हमारे साथ वो मसल है जो कि प्राइम मूवर मसल को इनहेंस करता है, मूवमेंट में उसको हेल्प करता है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। जैसे ब्रेकियल असिस्ट द बाइसेप ब्रेकिया
एंड एल्बो फ्लेक्शन हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रेकियो रेडियोलिस मसल है हमारे साथ ब्रेकियल में, वो बाइसेप मसल को साइनर्जिस्ट करता है, हेल्प करता है ताकि बाइसेप जो है ना ज्यादा पावर के साथ अपना एक्शन सर अंजाम दे सके। नेक्स्ट हमारे साथ है मसल ऑफ द नेक। There are many muscles situated in the neck, but only the two largest are considered here. इसमें हमारे साथ टू मेजर मसल हैं नेक में, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड। ये हमारे साथ एक लॉन्गेस्ट मसल है। द मसल अराइज फ्रॉम द मेनोग्रीम ऑफ द स्टर्नम and the clavicle and extend upward to the mastoid process of the temporal bone. It assists in turning the head from side to side. आप जो हेड को साइड टू साइड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल। और हमारे साथ जो स्टर्नम बोन का अपर पार्ट है मेनोप्रियम, उससे ये स्टार्ट होके क्लेविकल तक ऊपर जाता है मास्टाइड प्रोसेस तक। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रापेजियस मसल। दिस मसल कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक। हमारे साथ जो ट्रापेजियस मसल है वो हमारे साथ जो शोल्डर एरिया है एंड बैक ऑफ द नेक है उसको कवर करता है, वहां पे नेक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रापेजियस मसल को किस तरह से उसने नेक को सपोर्ट किया है, हेड मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड जो स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल है वो हेड को फ्रॉम साइड टू साइड मूवमेंट देने में हेल्प करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बॉडी के मसल है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।